अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी। सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अनुज घर पर है सेठी साहब? अनुज को कौन गाड़ी में लेकर आया था दी? वो जी राजीव के साथ बाहर गया था। अब कल से तू सिमी के साथ अपनी नई जिंदगी जमानी शुरू कर। अच्छा, आपने रोके की कोई तारीख? अरे पहले अनुज को ठीक तो हो जाने दीजिए मिसेस सेठी। डैडी पैरी बोना। अनीता चलो, अभी भी अनुज पर विश्वास करती हो? आज उसने अपनी फैमिली को शर्मिंदा किया है। हो सकता है कल हमें हमारी सोसाइटी के सामने एम्बैरस करे वो। मेरे कुछ दोस्त ना वीकेंड पे फार्म हाउस जा रहे हैं, आप चलोगे ना जी? तुम्हें अगर अनीता के साथ शादी करनी है तो अगले हफ्ते ही करनी पड़ेगी। That's fine. वो जी आपने अनुज को माफ कर दिया ना जी? वो जी सवेरे से कई बार मुझसे कह चुका है, बहुत शर्मिंदा है वो, उसने आपका दिल दुखाया। देखिए जी, आप गुस्सा छोड़ दीजिए, सिमी की खातिर। सिर्फ सिम्मू की खातिर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुम खुश नहीं हो? अनीता से शादी करना चाहते हो या नहीं? चाहता हूं अंकल, अनीता से ही शादी करना चाहता हूं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? सॉरी अंकल, आई मीन डैड, लेकिन बिना माँ और पापा जी को बताए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनसे पूछ के ही मैं बता सकता हूं अगर हमारी शादी की डेट आगे की जा सकती है या नहीं। पूछकर मतलब? 1.5 साल से तुम मेरी बेटी के साथ हो, यह सब उनसे पूछ के किया था? अनुज देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, पर तुम्हें भी मेरी परेशानी समझनी चाहिए ना। देखो बेटा अनुज, गुरुजी ने कहा है तुम्हारी कुंडली में बहन का कर्ज लिखा है और तुम्हारी कुंडली तब तक कर्ज मुक्त नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी बहन की शादी न हो जाए। और इस सब का असर हमारी बेटी की जिंदगी पर भी तो पड़ेगा। देखो अनुज, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो और जवाब मुझे आज शाम तक चाहिए। वरना हो सकता है मैं ये रिश्ता तोड़ दूं। जी, अब अनीता के माता पिता भी रोके की कोई तारीख बता देते तो। सच कहूं, मुझे अब थोड़ी सी चिंता होने लगी है। बता देंगे मंजू जी, फिलहाल आप सिम्मू की सोचो और तैयारी पूरी कर लो। आजकल में बैंक वाले भी मेरा लोन ओके कर देंगे, फिर कोई फिक्र नहीं। दुकान के माल पर लोन मांगा है, दिवाली के बाद यकमुश्त चुकता कर दूंगा। माता रानी,
भाई के सूट के लिए कौन सा वाला कलर? ये वाला या ये वाला? डिजाइन ये वाला नहीं है। अच्छा तू डिजाइन बता के इसको, अपने लिए- आप तेरे को जो तय करना है कर ले। डिजाइन के लिए वाला देख तो लो ना। नहीं तू हटा ना। यही प्रॉब्लम है आपकी, कपड़ों शपड़ों में ना बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। सिमी दी, बताओ 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 बताओ। दी, भाई के लिए धोती बनवानी है, कौन से कलर की बनवाऊं? लाल या पीली? लाल या पीली? पीली। ती, आपको पता भी है कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? कहाँ खोई रहती हो आप? भाई के लिए सूट डिसाइड करना है, मुझे आपकी और मिली की हेल्प चाहिए। चलो चलो। नहीं तो तू खुद कर लेना। छोड़ो मिली, तू बता। देख, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला है, और डिजाइन ना मैंने ये वाला सिलेक्ट करा है। अच्छा है ना? का सूट तनेजास के यहाँ से आएगा, और वो भी इटालियन। बिल्कुल नहीं, भाई वही पहनेंगे जो मैं तय करूँ। तू बस ये बता कौन सा कलर, ये वाला या ये वाला? मेरे को ये दोनों ही बकवास लग रहे हैं। क्यों सिमी दी? ठीक तो है। अरे यार, भाई का रंग गोरा है, ये लाइट कलर उन पर फीका नहीं लगेगा क्या? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छल्ली। मेरे पास एक और डिजाइन भी है, ये देख, ये वाला। ये अच्छा नहीं है? अरे अनुज, अनीता को मना लिया? सब ठीक? अरे अनुज, तू आ गया बेटा। तुझे देख के तो उनकी चिंता दूर हो गई होगी ना? कल रात तो बड़ी टेंशन में आए थे बेचारे। अच्छा सुन, रोके के बारे में कोई बात हुई? कोई तारीख बताई उन्होंने? हमने तय कर लिया है कि हमारी शादी अगले हफ्ते ही कर देंगे। अनुज, माँ कुछ पूछ रही है। हाँ माँ। बेटा, रोके की कोई तारीख बताई? वो एक्चुअली माँ वो अगले हफ्ते ही। माता रानी की कृपा है, बहुत अच्छा समय है। ऐसा करेंगे, तेरा रोका करेंगे, उसके बाद सिमी की शादी की तैयारी में जुट जाएंगे। अब सुना जी आपने? अनीता के माता पिता ने रोके के लिए अगले हफ्ते कह दिया है। माता रानी, अब आप जी जल्दी चलो, कम से कम देने लेवाने के लिए शर्ट और पैंट पीसेस तो ले आए। फिर जी बाद में बाजार बंद होने लगता है और मुझसे फिर ये हबड़ तबड़ में खरीदारी नहीं होती है जी। हाँ हाँ बेटा, तू जैसा चाहेगा मैं वैसे ही करूंगी, ठीक है ना? चलिए जी, जल्दी चलिए। अब चाय तो पी लेने दीजिए। ओह, चाय आप दुकान पे मंगवा लेना छोटू से। अभी जल्दी चलो। अब सिमी, तू खाने का देख लियो, अब जल्दी आइए आप। सिमी दी, एक मिनट इधर आओ। तुम मानेगी नहीं जब तक मैं दिखाऊंगी नहीं। इसे चल, अभी दिखा कर आती हूँ। चलो ठीक है। तुम लोग जाओ, मुझे खाना बनाना है। खाना बनाना है? चलो ठीक है, पर आटा मैं ही गूंदूंगी घर आके, ठीक है? अच्छा। भूलना मत दी। लेकिन मॉम, अगले हफ्ते कम से कम 2-3 हफ्ते का टाइम तो दे सकते हैं ना आप? आखिर प्रॉब्लम क्या है उन लोगों की? सारा खर्चा तो हम कर रहे हैं ना। ये ठीक नहीं है मॉम, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए अनुज पे गलत दबाव डाल रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। तो ठीक है, भूल जाओ इस रिश्ते को, कोई शादी नहीं होने वाली। गुरुजी ने कहा है तुम्हारी कुंडली में
बहन का कर्ज लिखा है और तुम्हारी कुंडली तब तक कर्ज मुक्त नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी बहन की शादी न हो जाए। तुम अपनी बहन सिमी की शादी राजीव के साथ एक दिन पहले कर दो। तुम्हें अगर अनीता के साथ शादी करनी है तो अगले हफ्ते ही करनी पड़ेगी। अनुज, क्या हुआ? तू क्या छुपा रहे? दी अनीता के पेरेंट्स ने अगले हफ्ते रोका नहीं, शादी करने की बात कही है। क्या? लेकिन अभी तो माँ ये समझ के गई कि अगले हफ्ते रोका है। यही तो माँ को समझाना चाहता था मैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो तो बस अपनी तरफ समझ गई कि रोका फिक्स हो गया है और जल्दी तैयारी करने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा थी कि कैसे समझाऊं माँ पापा जी को मैं। तेरा मतलब है अगर अगले हफ्ते तेरी शादी है तो मेरी भी? ऑब्वियसली दी, आपकी भी शादी अगले ही हफ्ते। अनीता के डैड ने तो यहां तक कह दिया कि मेरी शादी आपकी शादी के बाद ही होगी। होगी क्या, होनी चाहिए, वरना मेरी शादी की कुंडली में आपका दोष रहेगा। लेकिन अनुज, पापा जी तैयारियां, वो पैसे कहां से आएंगे? मैं भी जानता हूं दी, इसीलिए तो मैं भी परेशान हूं। कुछ समझ नहीं आता माँ पापा जी को क्या बताऊं, कैसे बताऊं? देख अनुज, तू एक बार अनीता के माँ पापा जी से बात तो करके देख। गुंजाइश होती क्या बात नहीं करता मैं उनसे? फिलहाल उन्होंने बात साफ कर दी है, अगर मैंने शाम तक उन्हें फोन नहीं किया तो रिश्ता कैंसिल। मतलब ये दी कि तरनेजा अंकल ने साफ साफ कह दिया है, उनके पंडित जी ने कहा है कि शादी अगले हफ्ते ही हो जानी चाहिए, और अगर ये शादी अगले हफ्ते नहीं हुई तो भूल जाओ इस रिश्ते को, ये शादी कैंसिल। तू अब क्या करेगा अनुज? क्या करूंगा? ये सब आपकी वजह से हो रहा है दी। अगर आपकी शादी पहले ही होगी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सिर्फ आपकी वजह से दी, आपकी वजह से मेरी और अनीता की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, सिर्फ आपकी वजह से। ये सब आपकी वजह से हो रहा है दी। अगर आपकी शादी पहले हो गई होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सिर्फ आपकी वजह से दी, आपकी वजह से मेरी और अनीता की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से अनुज की जिंदगी बर्बाद हुई है? मेरी वजह से? सही तो कह रहे हैं अनुज, मेरी वजह से नौबत आई है, मेरा ही दोष है। 30 साल की होने वाली और अभी तक कुंवारी बैठी हूं मैं। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं राजीव भल्ला जैसे इंसान के साथ सारी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो गई? क्या फर्क पड़ता है अनुज को? उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना। मैं रो रहा हूं अपनी भाई की लाइफ में, अपनी फैमिली की लाइफ में। मैं रह रहा हूं,
ले आ गए, खुद ही पूछ ले। नमस्ते प्रजा जी। अच्छा हुआ जी भाई साहब आप मिल गए। इस बार आप नहीं मिलते तो मैं घर आने की सोच ही रहा था जी। सांस तो ले ले, बैठ, पानी पी ले ठंडा, तेरे लिए ही मंगवाया। अनुज के रोके का क्या हुआ जी? अगले हफ्ते कर रहे हैं। अगले हफ्ते? ये अनुज के रोके की तुझे क्यों चिंता होने लगी? वो जी मुंबई कोर्ट ने अगले हफ्ते की तारीख दी है, पेशी है मोहनलाल वाले केस की। तो जी आपको मेरे साथ चलना होगा। देख सुरेंद्र, तू सिम्मो के रोके में आया, मैं मान गया, लेकिन अब ये अपने मामलों में मुझे मत उलझा। ये मिलना मिलाना ही काफी है। भाई साहब प्लीज, आपको तकलीफ दे रहा हूं उसकी माफी चाहता हूं, लेकिन भाई साहब मोहनलाल वाले केस में आप ही तो मेरे अकेले गवाह हैं। अब अगर फैसला नहीं हुआ ना जी तो नुकसान लाखों की बजाय करोड़ों का हो जाएगा। लेकिन भाई साहब अगले हफ्ते तो रोका है। परजाई जी सिर्फ 2 दिन की बात है। भाई साहब रात की फ्लाइट से चलेंगे और अगले दिन की रात की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। आप कहो तो जी मैं साथ में चलता हूं, मिस्टर तनेजा को चलकर मुश्किल समझा देते हैं। लेकिन भाई साहब अनीता के घर वाले। लेकिन परजाई जी हम भी तो लड़के वाले हैं। अरे डेट 1-2 दिन तो इधर उधर करने का हक रखते हैं। क्यों जी भाई साहब? माता रानी, आप अनुज और अनीता के प्यार को कामयाब कर दो। आपको मेरी ये प्रार्थना सुननी होगी। यही आपके दरबार में आपने मुझे एक उम्मीद दी थी, मेरे जीवन साथी की। मेरी किस्मत में मेरे सपनों का राजकुमार लिखा ही नहीं। जो किस्मत में है मुझे मंजूर है। अब मुझे ना ही उम्मीद है और ना ही किसी का इंतजार।